Good morning, everyone. Although I am not well, but I am trying my level best to make you understand today's editorial. And today's editorial is all about election campaign and COVID-19. Means you can say there is a huge election campaign going on in 5 states amid COVID-19 surge. Surge stands for तेजी. फाइन, तो लेट्स कम टू द हेडिंग फर्स्ट. हेडिंग जो लिखा हुआ उस पर हम लोग आते हैं. एंड हेडिंग इज़ फेयर एंड सेफ. नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस एडिटोरियल इन हिंदी. फेयर एंड सेफ. फेयर, यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ फेयर इज़ निष्पक्ष, मीन्स किसी का पक्ष न लेना. नेक्स्ट वी हैव सेफ. सेफ मीन्स सुरक्षित, यानी अभी इलेक्शन कमीशन के लिए एक चैलेंज है कि इन राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनकी संख्या 5 है. और वो राज्य हैं गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड पंजाब. इन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं. और आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन कोविड-19 के केसेस और ख़ासकर एक नए वेरिएंट का जो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्टियस है, वो बहुत तेज़ी से फैलता है. तो ऐसे केस में जो मामले बढ़ते जा रहे हैं उसके बीच में चुनाव करवाना एक चैलेंज है. अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इलेक्शन क्या कदम उठाती है, वो देखते हैं. बट अभी हम लोग समझ लें इस एडिटोरियल को. मीन्स फेयर भी होना चाहिए और सेफ होना चाहिए. अब इलेक्शन कमीशन को करना क्या है कि इलेक्शन कमीशन को करना यह है कि चुनाव एक तो निष्पक्ष होना चाहिए और जो पब्लिक की जो सेफ्टी है उसका भी ध्यान रखना चाहिए. जैसा कि आप देख सकते लिखा हुआ है ऑन 5 स्टेट इलेक्शंस एमिड कोविड-19 सर्ज. कोविड-19 सर्ज के बीच में 5 राज्यों में चुनाव हैं, उसके बारे में एडिटोरियल है. द ECI स्टैंड्स फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना. अ फेयर इलेक्शन मतलब निष्पक्ष इलेक्शन प्रोसेस. दैट ऑल्सो लिमिट्स का मतलब कंट्रोल पब्लिक हेल्थ रिस्क. जो पब्लिक के जो हेल्थ के रिस्क हैं उसको भी एक कंट्रोल करने की कोशिश करें, यानी ऐसा कुछ ना हो कि पब्लिक के हेल्थ पे इसका असर पड़े. यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको इस बात को लेकर के सुनिश्चित करना होगा कि फेयर इलेक्शन तो हो, साथ ही पब्लिक के हेल्थ पे ज़्यादा रिस्क ना हो. नेक्स्ट, ऑल इंडिकेशंस स्टैंड्स फॉर संकेत. तो ऑल इंडिकेशंस आर दैट, जो कुल मिलाकर के जो संकेत हैं वो ये हैं कि दैट इलेक्शन टू 5 स्टेट्स असेंबलीज, जो इलेक्शंस होने हैं 5 स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन, यानी विधानसभा के जो चुनाव हैं, गोवा में है, मणिपुर में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड एंड पंजाब, इन राज्यों में जो होने हैं, विल बी हेल्ड ऑन टाइम, ये समय पर होगा, रिगार्डलेस ऑफ द राइजिंग न्यू वेव ऑफ कोविड-19. यानी रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है बिना परवाह किए हुए, यानी जो नए जो केस बढ़ रहे हैं कोविड-19 के, उसको बिना परवाह किए हुए, उसकी परवाह न किए हुए जो इलेक्शंस हैं इसे असेंबलीज़ के, वो टाइम पे किए जाने के संकेत मिल रहे हैं. The 3-member Election Commission of India (ECI) has visited 4 states over the past weeks to assess the preparedness. यानी जो 3 मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन है ECI, उसके जो 3 मेंबर्स हैं 4 राज्यों में, मणिपुर को छोड़ करके सारे राज्यों में अभी तक पिछले वीक का अगर देखें, पास्ट वीक्स का अगर देखें तो विजिट कर चुके हैं. और विजिट वो क्यों करते हैं? टू एसेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना. द प्रिपेयर्डनेस, यानी क्या तैयारियां हैं उसकी एक अवलोकन करने के लिए, उसका इवैल्यूएशन करने के लिए वे लोग विजिट करते हैं. और ये 4 राज्यों में विजिट कर चुके हैं. विच इज़ यूजुअली वन ऑफ द लास्ट स्टेप्स बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द पोल्स शेड्यूल. यानी पोल यानी हो गया यहाँ पे इलेक्शन के शेड्यूल को अनाउंस यानी घोषणा करने से पहले ये जो विजिट होती है,
यानी ये साधारणतः विजिट तब होती है, यूजुअली मतलब साधारणतः ये विजिट तब होती है जब आखिरी चरण में, आखिरी स्टेप के तौर पे होता है, आखिरी कदम के तौर पे होता है चुनाव के शेड्यूल को अनाउंस करने से पहले। यानी चुनावी शेड्यूल अनाउंस होने से पहले ये औपचारिक विजिट होती है और उसके बाद अनाउंस किया जाता है। इट्स विजिट टू मणिपुर इज एक्सपेक्टेड सून। चूँकि 5 राज्यों में चुनाव है तो 4 राज्यों में उनकी विजिट हो चुकी है, 5वां राज्य मणिपुर है, वहाँ भी एक्सपेक्टेड है कि जल्द ही विजिट होगी। उसके बाद चुनाव के जो डेट्स होंगे उसका अनाउंसमेंट होगा। कंडक्टिंग एन इलेक्शन इन नॉर्मल टाइम्स इज़ वन थिंग। सामान्य समय में इलेक्शन करवाना एक अलग चीज़ है, बट डूइंग सो इन द मिड्स ऑफ पैंडेमिक इज़ क्वाइट अनदर। लेकिन ऐसा करना पैंडेमिक के बीच में वो बिल्कुल अलग होता है। यानी अगर नॉर्मल समय में इलेक्शन करवाना तो अलग बात है ही, लेकिन जब पैंडेमिक का काल चल रहा हो उस समय इलेक्शन करवाना एक अलग ही बात है। ऑन द ECI's विजिट, यानी अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विजिट की बात करें यूपी में लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, चीफ इलेक्शन कमीशन, नाम उनका है, नोट कर लीजिएगा, सुशील चंद्र, said that all parties wanted the polls to be on schedule। सारे जो पार्टी चाहते हैं कि चुनाव जो हो वो अपने शेड्यूल्ड यानी जो निर्धारित समय है उसके अनुरूप ही हो, यानी उसी समय में हो। He said the ECI would look into the enforcement of COVID-19 appropriate behavior in the campaigning and voting after schedule is announced। उन्होंने कहा, किन्होंने, सुशील चंद्रा, कौन है, CEC हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। उन्होंने कहा कि जो सारी पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि समय पर ही चुनाव हो और इसके लिए वो ध्यान दे रहे हैं। ही वुड लुक इनटू द इन्फोर्समेंट ऑफ COVID-19, यानी ही विल ट्राई टू इन्फोर्स COVID-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी COVID-19 के अनुरूप जो बिहेवियर होनी चाहिए कैंपेनिंग के दौरान या वोटिंग के दौरान। कब ये अनाउंस करेंगे, जब वो शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। तो किसी राज्य में अगर शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो वहाँ की जो व्यवस्था है इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाती है। कोई भी फैसला लेने का अधिकार इलेक्शन कमीशन को हो जाता है और जो वहाँ पे मौजूदा सरकार है वो निष्क्रिय हो जाती है, यानी उसका कोई मतलब किसी भी मामले में अपना कोई एक निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा जब शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा तब इलेक्शन कमीशन जो है एक कानून या नियम जो भी है COVID-19 के अनुरूप कानून एक लागू करेगी और उसको सबको मानना फिर पड़ेगा। वंस द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, MCC जिसको बोलते हैं, यानी कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाता है एक बार, इनफोर्स का मतलब लागू होना, द ECI's कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस first drawn up in August 2020 ahead of Bihar Assembly elections will also be in place। कह रहा है कि एक बार जो MCC यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो ECI से जो रिलेटेड है COVID-19 रेस्ट्रिक्शन से, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस है जिसको बनाया गया था कब, 2020 में, जब बिहार के असेंबली के चुनाव होने थे उसके पहले, यानी बिहार असेंबली चुनाव यानी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जो नियम कानून बनाए गए थे COVID-19 के रेस्ट्रिक्शंस रिलेटेड, वो भी क्या हो जाएगा, विल बी इन प्ले, मतलब वो भी लागू हो जाएगा। यानी MCC जैसे ही लागू होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो वैसे ही जो 2020 में रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे बिहार के चुनाव के पहले, वैसा ही कानून लागू यहाँ भी हो जाएगा। The rules include mandatory wearing of masks during the whole election process। इस रूल में शामिल क्या है, तो इस रूल में शामिल है कि पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपको क्या करना है, मास्क पहनना है। साथ ही इलेक्शन प्रोसेस जब तक चल रहा है, चाहे वो कैंपेन हो या फिर आप इलेक्शन वोट कास्ट करने जा रहे हो, आपको
मास्क पहनना है। फ्रॉम कंपेनिंग टू कास्टिंग वोट्स, यानी कंपेनिंग से लेकर के, कंपेन का मतलब होता है चुनाव अभियान, से लेकर के वोट कास्टिंग तक आपको ऐसा करना है। होल्डिंग रैलीज इन आइडेंटिफाइड ग्राउंड, आपको जो रैलीज है उसको एक निश्चित ग्राउंड्स में ही ऑर्गेनाइज करवाने हैं। विद सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स इन प्लेस, और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो के कदम है वो भी लागू होने चाहिए। एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल अलाउड इन रोड शोज़, और जो रोड शोज़ में जो लोग शामिल होते हैं उसके नंबर को कम करना है। इन द वेक ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक इन अप्रैल 2021, इन द वेक ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 के सेकेंड वेव के जो आसार थे उस समय, उसके मद्देनज़र अप्रैल 2021 में द ECI पुट इन प्लेस मोर मेजर्स। अप्रैल 2021 में अगर देखें तो जो सेकेंड वेव का जो मामला आया था उसके मद्देनज़र ECI मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसमें कई और कदम ऐड कर दिए हैं। सच एज लॉन्गर साइलेंस पीरियड बिफोर पोलिंग, यानी पोलिंग के पहले क्या होता था कि जब जिस दिन चुनाव होती थी ना उसके एक दिन पहले तक आप कंपेन, यानी 24 घंटे पहले कंपेनिंग बंद कर दी जाती थी। लेकिन अब जो है थोड़ा सा अब और पहले इसको बंद करने क्या है, साइलेंस पीरियड मतलब शांत कर दिया गया। रिड्यूसिंग द टाइम फॉर कंपेनिंग, यानी कंपेनिंग का जो टाइम है वो भी कम कर दिया गया है। कितना देर तक, एक आदमी 5-5, 10-10 रैली कर लेते थे पहले, जब मन किया 2 घंटा 4 घंटा करके, लेकिन अब ये सब कम कर दिया गया है 2021 के बाद। गोइंग बाय द स्प्री ऑफ इनॉग्रेशंस, स्प्री का मतलब होता है उत्सव, खुशी, यानी जो इनॉग्रेशंस की एक खुशी की लहर चली हुई है। आप देखते होंगे कि कभी प्रधानमंत्री यहाँ इस योजना का उद्घाटन कर रहे हैं, कभी नए चीज़ों का उद्घाटन हो रहा है, कई काशी कॉरिडोर, ये सब जितने भी देख रहे हैं सबको बचा करके रखा गया था चुनाव के लिए। खाली घोषणा पे घोषणा, उद्घाटन पे उद्घाटन अभी सब सारे लोग कर रहे हैं। खासकर घोषणा और उद्घाटन वही कर सकते हैं जो पार्टी अभी पावर में है, और ये अपॉर्चुनिटी होता है किसी भी पार्टी के लिए जो पावर में है कि वो दिखा सकता है कि मैंने इतने काम किए और इतने काम अभी मुझे करने हैं, अगले बार अगर वोट मिले तो ये सारी योजनाओं का जिसका मैंने उद्घाटन किया है वो फिनिश करूँगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी जो पार्टियां हैं, पार्टियां क्या कह लें कि जो पार्टी है ये गोइंग बाय द स्प्री ऑफ इनॉग्रेशंस एंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है अभूतपूर्व सेरेमनीज फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेशंस की खुशी और अलग अलग सेरेमनीज हो रहे हैं, है ना, अभूतपूर्व सेरेमनीज हो रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, केवल चीफ मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल हैं और मिनिस्टर्स भी शामिल हैं। द इलेक्शन सेशन हैज़ ऑलरेडी बिगन, अब इलेक्शन की शुरुआत पहले ही हो चुकी है, तो खाली औपचारिकता है कि यहाँ पे अनाउंस होगा। ये जो सेशन है बहुत पहले ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब आगे देखते हैं क्या है। ऑन जनवरी 2 जनवरी को द प्राइम मिनिस्टर लेड डाउन द फाउंडेशन फॉर द मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन मीरठ। कल अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो कल पूरा ये न्यूज़ में छाया हुआ था कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मीरठ में उसके उद्घाटन करने के लिए, उद्घाटन नहीं कहो मतलब एक फाउंडेशन प्राप्त करने के लिए, देने के लिए आए हुए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसका नाम होगा ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। उसमें अगर देखें तो विद लास्ट मोस्टली मास्क लेस क्राउड, अगर उसके देखेंगे जो लोग जमा हुए थे वो मास्क लेस थे, मास्क नहीं पहने हुए थे, कुछ ही लोग पहने हुए थे। ह्यूज गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल पार्टीज आर टेकिंग प्लेस इन द पोल बाउंड स्टेट्स। बड़े बड़े गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं सारे पार्टियों के द्वारा, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को नहीं बोल सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पोल बाउंड स्टेट्स हैं, पोल बाउंड जहाँ पे चुनाव होने हैं, उन राज्यों में देखेंगे तो ह्यूज पार्टियाँ हो रही हैं, गैदरिंग्स हो रहे हैं। और रात को आकर के प्रधानमंत्री हमारे लिए बोलेंगे कि 2 गज की दूरी है, मास्क है ज़रूरी, और ख़ुद लाखों लाखों की भीड़ में लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। ऑफिशियल्स इवेंट्स आर बीइंग टर्न इनटू कैंपेन अपॉर्चुनिटीज बाय दोज इन पावर। कोई जो ऑफिशियल अपॉर्चुनिटी भी है ना, यानी ऑफिशियल जो
कोई उद्घाटन है या कुछ ऐसा है, उसको भी रैली में बदल दिया जा रहा है। किसके द्वारा? वैसे पार्टी के द्वारा जो पावर में है। इसलिए लिखा हुआ है ऑफिशियल्स इवेंट्स आर बीइंग टर्न इनटू कैंपेन अपॉर्चुनिटी बाय दोज इन पावर। वैसी पार्टी जो सत्ता में है या वैसी पार्टियां जो सत्ता में है, उनके द्वारा एक ऑफिशियल इवेंट्स को भी कैंपेन अपॉर्चुनिटी में बदल दिया जा रहा है, यानी उसको अभियान में बदल दिया जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर काशी कॉरिडोर की बात करें, एक एग्जांपल के तौर पे अगर लेते हैं, तो इसमें क्या था, एक ऑफिशियल है, आकर के प्रधानमंत्री उसका एक करके चले जाते, लोगों को एड्रेस नहीं करते। उसी प्रकार कल की ही बात लो, मीरठ में जो फाउंडेशन स्टोन डाला गया यूनिवर्सिटी का, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, एक ऑफिशियल विजिट थी, चाहते तो आकर के उद्घाटन करके चले जाते, या फिर वहीं से आप वर्चुअली भी उद्घाटन कर सकते थे, लेकिन नहीं, इसको तो एक अपॉर्चुनिटी में बदलना है इसको, तो वही कही जा रही बात। तो ये जो काम हो रहा है, इट इज़ रेजिंग अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑन प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी का मतलब होता है कि आपका जो एक मंशा है, आपके अंदर एक मोराल है ना, उसके ऊपर सवाल उठा रहा है। द एमसीसी मोरल कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोजेज अ स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस। अगर वहाँ पे एमसीसी लागू हो जाता है तो उसमें स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ऑन द पार्टी इन पावर। किसके ऊपर? वैसे पार्टी जो सत्ता में होते हैं। विच इट से, जिसके अंतर्गत कहा जाता है कि शैल इंश्योर दैट नो काउज इज गिवन फॉर एनी कंप्लेंट दैट इट हैज़ यूज्ड इट्स ऑफिशियल पोजीशन फॉर द पर्पसेज ऑफ इट्स इलेक्शन कैंपेन। कि कोई भी ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी काउज नहीं इंटरटेन किया जाएगा कि जब आप किसी ऑफिशियल पोजीशन का इस्तेमाल अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए करेंगे। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि जब एमसीसी लागू हो जाता है तो आप अपने ऑफिशियल अधिकार का, पोजीशन का इस्तेमाल इलेक्शन कैंपेन में नहीं कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जब एमसीसी लागू हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तब। टिल द अनाउंसमेंट ऑफ पोल्स हाउएवर इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ डिसेंसी एंड प्रोप्राइटी। और ये जो तब तक जब तक इलेक्शन कमीशन के द्वारा पोल्स की अधिसूचना जारी नहीं कर दी जाती है, तब तक ये जो सवाल है वो पार्टी के डिसेंसी और उसके प्रोप्राइटी पे निर्भर करता है। यानी कितनी पार्टी शिष्ट है, उसके शिष्टाचार पे डिपेंड करता है। वैसी पार्टियां जो पावर में है, कि अगर जो पार्टी शिष्टाचार को मानती है तो जान बूझ करके वो ऐसा रिस्क नहीं लेगी, अपने ऑफिशियल प्रोग्राम का इस्तेमाल इलेक्शन कैंपेन में नहीं करेगी। लेकिन ऐसा तो हो ही रहा है। कौन पार्टी इतना डिसेंट है, कौन डिसेंसी और प्रोप्राइटी शो कर रहा है, किसी के अंदर मोरल नहीं है। द लाइन्स बिटवीन अ पॉलिटिकल पार्टीज रैली एंड अ गवर्नमेंट फंक्शन कंटिन्यू टू ब्लर। अब कह रहा है कि जो लाइन्स हैं, जो लकीरें हैं, किसके बीच में? पॉलिटिकल पार्टीज़ के रैली के बीच में और गवर्नमेंट के जो फंक्शन होते हैं उसके बीच में, वो कलंकित कर रहा है। ब्लर का मतलब होता है कलंकित करना, धुंधला ऐसे इसका मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब कलंकित है, यानी कलंकित करता रहा है। टू द एडवांटेज ऑफ द बीजेपी इन द मोस्ट केसेस। और ये जो है ज़्यादातर केसेस में किसके लिए है? बीजेपी के लिए है। वंस द पोल शेड्यूल इज़ अनाउंस्ड, एक बार जो पोलिंग का जो शेड्यूल है वो अनाउंस हो जाता है, उसकी अधिसूचना जारी हो जाती है, द बर्डन विल बी ऑन द ECI। तब ये भार किसके ऊपर होगा? ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर होगा। टू बी फेयर, किस चीज़ को लेकर के बर्डन होगा? कि फेयर रहने का। फेयर का मतलब निष्पक्ष होने का। एंड सीन टू बी फेयर, और निष्पक्ष रहना और निष्पक्ष दिखना, दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पे जो बर्डन है ECI के लिए कि एक तो आप निष्पक्ष रहें और निष्पक्ष दिखें भी। इन द लास्ट राउंड ऑफ द इलेक्शंस, पिछले अगर हम लोग राउंड्स ऑफ इलेक्शंस की बात करें, जैसे अभी कुछ दिन पहले हुआ था वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे अगर देखा जाए, इट्स कंडक्ट वाज क्वेश्चनड ऑन द वेरियस वैलिड ग्राउंड्स। इसके जो कंडक्ट से ना, आचरण थे, उस पर बहुत सवाल उठे थे, कई ग्राउंड्स पे, कई आधार पे।
द ECI मस्ट टेक पॉलिटिकल पार्टीज इनटू कॉन्फिडेंस। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ को विश्वास में लेना होगा। टेक इनटू कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास में लेना। एंड इंश्योर एंड एक सुनिश्चित करना होगा एन इन्वायरमेंट कंड्यूसिव टू अ फेयर इलेक्शन, वैसा इन्वायरमेंट जो कि कंड्यूसिव हो, मतलब क्या हो, फेवरेबल हो, एक फेयर मतलब निष्पक्ष चुनाव प्रोसेस के लिए। दैट ऑल्सो लिमिट्स पब्लिक हेल्थ रिस्क, और जिसमें पब्लिक के हेल्थ के जो रिस्क हैं उसमें बहुत हद तक लिमिट हो, यानी उसको कंट्रोल किया जा सके। यानी कुल मिलाकर कहें तो आज के एडिटोरियल में बताने का प्रयास ये किया जा रहा है कि एक तरफ तो चुनाव है, दूसरे नंबर कोविड-19 के सर्ज हैं। अब ऐसे में इलेक्शन करवाना भी है, क्योंकि एक चुनावी प्रोसेस जो होता है संवैधानिक प्रोसेस होता है, इसको करना ही होता है। तो ऐसे में कुछ ECI ही कर सकती है, कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाएं जो कि सारे पार्टियां, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सत्ता में हो या सत्ता से बेदखल हो, सारी पार्टियों को फॉलो करना पड़े। क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगे तो कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि वो चुनाव हारे और कम इलेक्शन कैंपेन करें। इसलिए ये जो अप्लाई होता है दोनों तरफ से होता है, चाहे वो पार्टी पावर में हो या फिर विपक्ष में, कि दोनों पार्टियां जोर लगाएंगी। और ऐसी स्थिति में कोई किसी से कम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या होना चाहिए, अब इलेक्शन कमीशन को कोई कड़े कानून बनाने के होंगे, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे और इसको कंटेन करना होगा, ताकि पब्लिक के जो हेल्थ है उसके साथ खिलवाड़ करने से बचा जा सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।